नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। कई ऐलान से लोगों की जेब पर संकट बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी पहले ही बढ़ा दी। बीती आधी रात से पेट्रोल 3 रुपए 18 पैसे तो डीजल 3 रुपए 9 पैसे महंगा हो गया है। भले ही इसका बजट से सीधा सरोकार ना हो, लेकिन एक ही दिन आम आदमी के बजट का बिगड़ना मुश्किल संयोग है। देश भर में अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पर चर्चा समीक्षा हो ही रही थी। ये खबर ने हर किसी को जोर का झटका दिया। झटका इसलिए झन्नाटेदार है क्योंकि बीती आधी रात से पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा हो चुका है। कीमतों में प्रति लीटर बढ़ोतरी के 1-2 नहीं बल्कि 3 रुपए से भी ज्यादा की हुई है। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट का लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन चंद घंटे में ही तेल कंपनियों ने आम आदमी की जेब पर जो सीधा डाका डाला है वो अब असर करने लगा है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए 9 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और इस हिसाब से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 60 रुपए 49 पैसे हो गई है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब 68 रुपए 14 पैसे निकालने पड़ रहे हैं, तो कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल का नया दाम 67 रुपए 92 पैसे हो गया है। वहीं चेन्नई में 63 रुपए 31 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कीमत बढ़ने की आग डीजल में भी कम नहीं लगी है। बीती आधी रात से दिल्ली में 1 लीटर डीजल अब 49 रुपए 71 पैसे का हो चुका है। मुंबई में 1 लीटर डीजल की नई कीमत 57 रुपए 8 पैसे हो गई है। कोलकाता में 1 लीटर डीजल के लिए अब 54 रुपए 29 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि चेन्नई में 1 लीटर डीजल अब 52 रुपए 92 पैसे में मिल रहा है। हालांकि तेल की कीमत पर सीधे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन बजट के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा एक बड़ा ही विचित्र और कड़वा सत्य हो गया है। बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुए इजाफे को बताया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगने से आम आदमी की ही जेब फूंक रही है। इधर मोदी सरकार के बजट की आलोचना कर रही विरोधी पार्टियों को भी हमले के लिए नया हथियार मिल गया। 25 जून 2014 के बाद ये पहला मौका है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और भारत में पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हुआ है। अब खामियाजा आम आदमी को भुगतना होगा, जिसके इस्तेमाल की चीजें भी इसी बहाने महंगी हो जाएंगी। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के बजट में सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी रोजमर्रा की जिंदगी को और महंगा बनाएगी, लेकिन दूसरी परेशानी ये है कि बजट में स्वच्छ ऊर्जा उपकर को बढ़ाकर बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे जैसे आम बजट के पन्नों को पढ़ते पढ़ते पलट रहे थे, वैसे वैसे आम आदमी की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वजह भी वाजिब थी, राहत से ज्यादा आफत भरे खुलासे हो रहे थे। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी के ऐलान से समझ में आने लगा था कि अब उनकी जेब में सुराख होने वाला है। यही नहीं, अब बिजली की दरों में भी इजाफा हो सकता है। कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को 100 प्रति टन से बढ़ाकर 300 प्रति टन किया जा रहा है, जिसका सीधा असर बिजली दरों पर पड़ सकता है। इसका क्या असर पड़ेगा ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल स्वच्छ ऊर्जा उपकर की दर में बढ़ोतरी प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 के तहत एक घोषणा के तुरंत बाद प्रभाव में आ जाएगा। यानी जिन कोयले से ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है उस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इस राशि के जरिए स्वच्छ पर्यावरण की योजनाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इस उपकर के दायरे में भारत की खानों से निकाले गए कोयले के साथ आयात किए गए कोयले भी आएंगे। नतीजतन बिजली की दरों में 4-6 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी सिर्फ उसकी खपत यानी यूनिट में ही नहीं होगी, बल्कि बिजली के बिल में भी सर्विस टैक्स की बढ़ोतरी से इजाफा होगा। कुल मिलाकर पंखा, बत्ती, एसी, कूलर का इस्तेमाल आपकी जेब को हल्का करेगा। आज तक ब्यूरो। जनता की जेब भरने का उपाय बजट में कुछ खास नहीं दिख रहा। लगे हाथ सर्विस टैक्स बढ़ाकर वित्त मंत्री ने जनता की जेब खाली करने का पूरा उपाय कर दिया है। अगर आप खाना खाने या फिर घूमने का शौक रखते हैं या फिर घर खरीदते हैं तो आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। महंगाई के मार के कारण गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है,
बच्चे रात रात रोते हैं, माँ आंसू पी करके सुलाती है। भाइयों, क्या गरीब को 2 टाइम खाना मिलना नहीं चाहिए? क्या गरीब की थाली में रोटी नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने महंगाई को मुंहतोड़ जवाब देने का वादा किया था। भरोसा जगाया था कि अब बस बहुत हुआ, महंगाई को मार खानी ही होगी। लेकिन मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होते ही साफ हो गया कि वादा निभाना शायद उतना आसान नहीं है, क्योंकि जेटली के बजट के बाद रोटी महंगी, कपड़ा महंगा होने वाला है, और मकान भी महंगा होने वाला है। आम जनता की ये 3 बुनियादी जरूरतें इस बजट के बाद महंगी हो जाएंगी। अब जरा इसके पीछे की वजह पर भी जरा आंकड़ों के जरिए गौर फरमाइए। अब तक आप 12.36% सर्विस टैक्स देते थे, इस पर 1.64% की बढ़ोतरी हुई है। यानी बजट में अधिसूचित सेवाओं के बदले अब आपको 14% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने इस बढ़ोतरी को भी बड़ी चतुराई से पेश किया। वित्त मंत्री के सिर्फ एक फैसले ने लगभग हर चीज के दाम में इजाफा कर दिया, क्योंकि आज अमूमन हर चीज पर सर्विस टैक्स चुकाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट में खाना खाना, हॉस्पिटल में इलाज कराना, होटल में रहना, बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरना, ब्यूटी पार्लर में सजना संवरना, कपड़े ड्राई क्लीन कराना, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना, फोन का बिल चुकाना, इंटरनेट का इस्तेमाल, केबल टीवी का कनेक्शन, कुरियर भेजना और फिटनेस के लिए जिम जाना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा घर बनवाने के लिए आर्किटेक्ट की सेवा, एजेंट के जरिए हवाई रेल टिकट कराना और शादी से जुड़ी सेवाएं भी जेब पर भारी हो जाएंगी। सिर्फ सर्विस टैक्स बढ़ने से ही नहीं, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जहां पहले के मुकाबले ज्यादा रकम जेब से निकालनी होगी, जैसे ब्रांडेड कपड़े, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स, एसयूवी, इंपोर्टेड कार, मोटरसाइकिल, पान मसाले, गुटखा और सिगरेट। सरकार की दलील है कि आपका कल सुधारने के लिए आपके आज पर थोड़ा बोझ जरूर पड़ सकता है, लेकिन पुरानी कहावत है कि कल किसने देखा है। लोगों को यकीन तो आज के हालात पर ही होगा। आज तक ब्यूरो। जेटली जी के एक फैसले से इतना सारा कुछ महंगा हो गया तो जनता के लिए सस्ता क्या बचा? चलिए इसका भी जायजा ले लेते हैं और देखते हैं कि आम बजट के प्रावधानों से जो चीज सस्ती होगी वो आम जनता के लिए कितनी राहत पहुंचाएगी। सर्विस टैक्स बढ़ाने के साथ ही आम आदमी की तिजोरी पर महंगाई का दोहरा आक्रमण होगा। हालांकि बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई राहत भरे ऐलान भी किए। मसलन कुछ सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा तो कुछ पर से एक्साइज ड्यूटी हटाई, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर सस्ते सामानों की ये सूची सीमित ही कही जाएगी। सीमित इसलिए क्योंकि महंगाई से राहत दिलाने का भरोसा देने वाले बजट से लोगों की आस भी आसमान छू रही थी, लेकिन उम्मीदों की कसौटी पर सस्ते सामानों की फहरिस्त कुछ यूं है। कंप्यूटर लैपटॉप, छोटे एलसीडी एलईडी टीवी, डिजिटल कैमरे, साबुन तेल, हीरे और कीमती पत्थर, पूजा के लिए अगरबत्ती, 1000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले चमड़े के जूते चप्पल, और सर्विस टैक्स हटने के बाद प्रोसेस्ड फूड सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कुछ सेवाओं से टैक्स और एक्साइज ड्यूटी भी हटाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद आपको कुछ राहत मिल सकती है, और क्या सस्ता होगा ये भी समझ लीजिए। एम्बुलेंस सर्विस, कृत्रिम हृदय, एड्स की दवाएं, चिड़ियाघर जाना, निर्यात के लिए सामान की ढुलाई और विदेशों से आने वाले कल पुर्जे सस्ते होंगे। सरकार ने तो इसे जनता के लिए पीएम मोदी के सपनों का बजट बताया, लेकिन विपक्ष ने महंगाई से निपटने में नाकाम सरकार को जमकर कोसा। विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन सरकार का कहना है कि कुल मिलाकर फायदा आम आदमी को ही होने वाला है, बेशक इसमें थोड़ा वक्त लगे। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।